रास्ता आसान रहा है अभी तक? ऐसा तो नहीं है कि मुश्किलात नहीं आती हैं, आप डिसअपॉइंट होते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैंने कुछ शायद 150-200 ऑडिशन दिए होंगे। बहुत सी रिजेक्शंस मिली। जो मुझे पहला बेहतर चांस था वो जीवन नगर किया मैंने। वहाँ जीवन नगर वाज योर डेब्यू ड्रामा। कह सकते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनका करियर यू फील है, ये सवाल आपको हॉन्ट करता है? पहले करता था, अब इसमें भी चेंज आ रहा है, लोग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से। हमारा कबीला जो है वो, हम सलीम मिराज बनते हैं, हम अदनान शाह टीपू बनते हैं, गौहर रशीद बन सकते हैं, हसन न्याजी बन सकते हैं। अगर आप इस मिराज तक भी पहुंचते हैं काफी है। आपका निकाह हुआ है? यस। उनका क्या रिएक्शन होता है? सपोर्टिव है। मेरे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पहले उसे याद होते हैं। क्या चीजें आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती सच बोलना बहुत जरूरी है। उसको भी गिला रहा है कि आप नेगेटिव किरदार क्यों करते हैं। मैंने कहा इस चीज के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। जीवन नगर का किरदार उसे बहुत पसंद आया था। जमान से ये बिल्कुल इतना जबरदस्त रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चौधरी जुबैर से बहुत कर रहा था, मंजोगी से बहुत कर रहा था, लेकिन वो उतना रिस्पांस नहीं आया उसका। पहला सीन है, आवाज आती है कि उस्मान, मैं जानता हूँ आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे इसमें एक्सप्रेशन भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मजेदार सफर था ये। कैरेक्टर को करने में कोई चैलेंज था? मेरे इर्द गिर्द दिग्गज लोग थे, सारे बहुत बड़े नाम हैं और बहुत बेहतरीन अदाकार हैं। अहमद अली अकबर, हसन न्याजी, समी खान, सुहाइल अब्रो। एजाज की बात भी है, प्रेशर की बात भी थी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिशर मैगजीन। SHO ज़मान जो है ना, इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं फरार में। और बगी का जो उन्होंने ट्विस्ट यूज़ किया कि वो साथ वाले कमरे में बैठी है, तो हम लोग बड़े इम्प्रेस हो गए। और फिर वो जो साहब हैं जो उनको धमकी दे रहे थे 5 सेकंड 4 सेकंड, उनको जो उन्होंने सही से पकड़ा। एंड आई लव्ड हिज डायलॉग कि देखते हैं कि मेरा ईमान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या आपका, जो भी उन्होंने बोला। तो इन एक्टर को हमने पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में देखा है और आई बीन फ़ैन ऑफ हिज वर्क। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं भी उनको ढूंढ रही थी और बाय चांस मुझे उनका नंबर और कांटेक्ट मिल गया। तो उनका काम हमें बड़ा अच्छा लग रहा है फरार में। इससे पहले हमने ज़द पत्तों का बन, जीवन नगर और मंजोगी में रिसेंटली अभी हमने उनको देखा था। मेरे साथ आज उस्मान चौधरी हैं। हम उनके जर्नी के बारे में जानेंगे और फरार में फरार कैसे आया, फरार में उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। सुना है केस 9 में भी शायद हम उन्हें देखें। तो मिलते हैं उस्मान से, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है, रिस्पांस कैसा आ रहा है फरार का? सबसे पहले इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया और रिस्पांस बहुत बेहतरीन आ रहा है फरार का। बहुत मज़ा आ रहा है, कोई शक नहीं। आई थिंक थोड़ा सा बताते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें आर मेंट टू बी। आपको शायद यकीन नहीं है बट वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम कहाँ से लें। अक्सर प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं ना, वो ज़रा देर उनको लग रही होती है नंबर ढूंढने में और वो करने में। तो या लोग इतने बिजी होते हैं, किसी को भेजो तो इंस्टाग्राम पे हम दोनों का कनेक्शन हो गया, हम बात करना शुरू। मैंने कहा मुझे नंबर दें, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करती हूँ। तो समटाइम्स यू नो आई जस्ट फील कि कुछ चीज़ें आर मेंट टू बी एंड दे हैपन। आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी दिन सुबह में मैं और शम्स जो कैमरे में अभी सामने कैमरे के ऑपोजिट बैठे हुए, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमें ना SHO ज़मान को इंटरव्यू करना चाहिए, लेट्स फाइंड हिम, यू नो। सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग जब मेरी और आपकी बात इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हो गई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और उससे पहले जो आप रिव्यू आया था आपका फरार के हवाले से, उसमें आपने बहुत अच्छे कलिमात बोले थे, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि मैं खुद आना चाहता था, मैं बात करना चाहता था। और शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं लाहौर से ताल्लुक है मेरा। तो कराची में कैसे हैं, काम की वजह से या आप शिफ्ट हो गए कराची में? बिल्कुल, मैं कराची में हूँ फॉर लास्ट 5 years और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है। सो पढ़ा हुआ कहाँ से, क्या पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा बताएंगे? मैंने जो है वो लाहौर से स्कैन्स एक जो है वो इदारा है, वहाँ से मैंने ACCA किया है। और मैं फारिग तहसील हुआ था वहाँ से आई गेस 2016 में। और डिग्री मैंने दिखानी थी अब्बा को कि ये मैंने कर ली है। हाँ। और 9 to 5 वाला मैं कभी भी नहीं था। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी अब्बू ने। अब्बू खैर बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे हमेशा, लेकिन सिर्फ अब्बू सपोर्टिव रहे हैं। बहुत कठिनाइयाँ भी बर्दाश्त की हैं, स्टिल कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने अब्बा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर मौके पे सपोर्ट किया है। अम्मा ने भी नहीं इतना किया जितना अब्बू ने किया, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, हम आते हैं इस वाले टॉपिक पे, ज़रा और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या मतलब शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे आप? राबिया, मैं बहुत बेहतर डिबेटर था।
ओके। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और शौक था, मुझे बोलने का शौक था। डिबेटिंग कंपटीशन इतने जीते नहीं है मैंने, पार्टिसिपेट बहुत किया है। शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब ये सिलसिला डिबेटिंग वाला ख़त्म हुआ, आई वाज इन बिटवीन कि अब क्या करूं। तो लेकिन स्टेज पे जाने का आपको मजा आ रहा स्टेज था। पे जाने का हाँ। मज़ा भी आता था और एक प्रैक्टिस भी थी, शौक भी था। तो एक थिएटर कंपनी ज्वाइन की मैंने उसके बाद, और वहाँ से फिर सिलसिला चल निकला। लेकिन पता था बचपन से कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, या हाँ। ये डिबेटिंग कंपटीशन ने आपके अंदर दिखाया कि यार मुझे मज़ा आ रहा है जब मैं जाता हूँ, लोग देखते हैं मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। तालियां सुनने का तो मुझे शौक था, इसमें तो कोई शक नहीं ओके, है। ठीक है। और हाँ, मतलब इफ माय रिकलेक्शन मेमोरी इज नॉट मिस्टेकन मी, यस, मुझे शौक था। मैं कह सकता हूँ, मुझे तो बिल्कुल फिर शौक अब्बा था। को खुश करने के लिए आपने ACCA कर लिया, यस, मैंने, साथ में आपने वो कंपनी ज्वाइन की हुई थी, थिएटर कंपनी। जी बिल्कुल। दोनों साथ साथ चल रहे थे, इफ आई एम राइट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। साथ तो ज्वाइन घर में कब बताया कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ या मैंने ज्वाइन कर लिया है? नहीं, मतलब घर में तो पता ही था, शुरू से ही पता था। तो हंगामा हो रहा था उसी वक्त? नहीं, घर में मेरे हंगामा नहीं हो रहा था। आई एम अच्छा। ओनली वन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ओके। तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी थोड़ा मार्जिन था मुझे। लेकिन बाकी जो ख़ानदान के अफराद थे, एक्सटेंडेड फैमिली। यस, उनकी तरफ से था प्रेशर। मतलब वो कभी भी जो हमारे यहाँ होता है, और बिल्कुल होता है, उनकी तरफ से दबाव था अब्बा पे कि ये क्या, मतलब पढ़ लिख के ये क्या कर रहा है। और आप जा भी तो थिएटर पे रहे थे ना, जहाँ पे रिजल्ट थोड़ी देर में आते हैं। हाँ जी, यू नो, टीवी पे और एड्स में तो उन्हें, एकदम से होता है, फिर भी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और कि उन, ओह। बिल्कुल, और उनको बताना पड़ता था कि ये मैं कौन सा थिएटर कर रहा हूँ, ये मैं पैरेलल थिएटर कर रहा हूँ या मैं वो कमर्शियल थिएटर कर रहा हूँ। ये भी इशू है हमारे यहाँ, और आई थिंक अभी तक है, बिल्कुल है जजमेंट्स अभी तक होती जी, हैं। बिल्कुल। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स को जिनका परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ ना हो, आप उन्हें बताएं कि मैं थिएटर से मेरा ताल्लुक़ है, तो उनको फिर बताना पड़ता है कि मेरा किस थिएटर से ताल्लुक़ है। ठीक। तो अम्मा वाज ओके? मतलब वो ओके थी। मैं ओके, अब जो है उनको रिस्पॉन्स आता है, लोग उनको कॉल्स करते हैं, अब उन्हें तो खुश बताते हैं। होंगी। हाँ, अब वो मेरी एक अच्छी क्रिटिक हैं, देखती हैं, नकाद हैं बहुत अच्छी, उस पे अपना तज्ज़िया देती हैं। चूँकि मैं ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स ही किए हैं मैंने, ये ज़मान के अलावा, यस, SHO ज़मान, तो मैं उन्हें स्क्रीन पे कभी भी अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से कि ये नेगेटिव भाई आप तो कैरेक्टर्स। बेटे उनके, वो कैसे अपने बेटे को ऐसे देख सकती हैं? बिल्कुल हाँ। ऐसे ही, वेरी ट्रू। अच्छा, और अब्बा को जब आपने बताया तो ही वाज कंप्लीटली ओके, और उन्होंने कहा हाँ, करो जो भी तुम्हें करना है? अब्बा का सीन ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों इतने ज़्यादा सपोर्टिव रहे। मैं उनका हकीकत में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और ये मैं आपके तवज्जुह से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शायद इतना, आप उधर कैमरे में देख के उनको खूबसूरत शायद सी बात भी कह सकते हैं। शायद मैं इतना खुल के उनको कभी उनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाया आज तक, मैं कर रहा हूँ। अब्बा मेरे 20 ईयर्स, मतलब वो हांगकांग रहे हैं, मतलब आते रहे हैं साल में 2 3 4 चक्कर लगते रहे उनके। तो वो थोड़े दकियानूसी नहीं थे, मुझे ये बताने में भी कोई आर महसूस नहीं हो आपने रही। इतनी ड्रामेटिक तरीके से बोला ना, थोड़े दकियानूसी बनी होता ड्रामा में, अब अगले अगर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो उसी तरीके से आपने बोला नहीं थे, बहुत बहुत ड्रामेटिक तरीके से आपने बोला है। तो ये शायद वजह है कहीं ना कहीं कि वो समझ रहे थे और उन्होंने इजाज़त दी, सपोर्ट किया, और उस वक्त सपोर्ट किया जब हर किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी, हर किस्म की सपोर्ट की, और उन्होंने किया। और शायद अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, तो इसमें 100% जो है वो कसूर मेरे अब्बा का है। आई एम श्योर वो इस कसूर पे आज बहुत प्राउड होंगे जब आपको इतना रिकग्नाइज किया जा रहा है, जब उनके दोस्त जानने वाले मिलते होंगे या फैंस की भी वो रिएक्शन देखते होंगे, बिल्कुल, तो इट मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम, यू नो। अब वो पाकिस्तान में होते हैं या अभी भी हांगकांग में? आ गए हैं वापस। आ गए। जी, ओके, सो यू द ओनली चाइल्ड। जी, प्रेशर है बहुत सी चीज़ों का? हाँ। तो वो लोग खुश तो नहीं होंगे जब आप कराची मूव किए, उनको तो या वो भी आपके साथ कराची आ गए? नहीं, वो तो नहीं है यहाँ पे। तो खैर जब भी टाइम मिलता है मैं जाता हूँ, जब भी गैप आता है मैं चला जाता हूँ। तो फिर आप थिएटर कर रहे थे, आपने इंडिया में भी थिएटर में काम किया है, तो ड्रामे की तरफ कैसे आए, टीवी ड्रामे की तरफ, और पहला कौन सा चांस था आपको? थिएटर मैंने मतलब किया 6-7 साल मुसलसल,
थिएटर करते हुए 1 से 1.5 साल में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब शायद मेरी ये बात से बहुत से मेरे दोस्त इत्तेफाक ना करें कि थिएटर जिस किस्म का लाहौर में होता रहा है या हो रहा है, मैं उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। मतलब एक तकरीरी थिएटर होता है वहाँ पे, जिसका मुझे लगता है कि अदाकार को शायद कोई डायरेक्टली फ़ायदा, उसकी इनोवेशन कहीं ना कहीं रुक जाती है। और मेरा ये मानना है कि थिएटर ज़रूरी नहीं है कि आपने थिएटर, ये कहा जाता है कि आपने अगर थिएटर कर लिया तो आप बड़े अच्छे अदाकार हैं। मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो मीडियम है उसकी अपनी उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया था। फिर मैंने जगह तलाश करनी शुरू की और 2019 में एक प्ले था, खैर वो देखा नहीं गया, अच्छा ही हुआ है नहीं देखा गया, वो किया मैंने। और सही जो मुझे पहला बेहतर चांस था वो काशिफ निसार, जीवन नगर किया मैंने। अच्छा, जीवन नगर वाज योर डेब्यू ड्रामा? कह सकते हैं। लेकिन जो पहला किया वो चांस कैसे मिला? लाइक आप टीवी की तरफ आए किस तरह? किसी ने आपको देखा, आपने ऑडिशन दिया? वो मैं ऑडिशन दे रहा था साथ साथ, मैंने बहुत ऑडिशन दिए हैं। शायद मैंने अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैंने कुछ शायद 150-200 ऑडिशन दिए होंगे मैंने इस सारे कराची लाहौर मिला के कह रहा हूं। एंड दैट इज 2019 की बात करें। बिल्कुल। और इतने 150 ऑडिशंस देने के बाद आपको एक चांस मिला? यस, बहुत सी रिजेक्शंस मिली, बहुत सी मिली। और तो क्या कहते थे, क्यों नहीं चांस मिल रहा था? कोई फीडबैक मिलती थी? गलत जगहों पे जाता था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो नए एक्टर्स, तो गलत जगहों की क्या डेफिनेशन है? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अपनी। बीइंग एन एक्टर आपको पता होना चाहिए कि आप की उड़ान क्या है, ठीक है, आप किन किरदारों के लिए बने हैं, आपका कबीला क्या है, किस कबीले से आपका ताल्लुक है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, और शायद एक कैरेक्टर एक्टर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। शायद वो अवेयरनेस की कमी थी, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मुझे शायद अपनी अवेयरनेस की कमी थी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो वो शायद अवेयरनेस आते आते वक्त लगा। हमारे यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, जिसका दिल करता है वो मतलब आएँ, सब आएँ, कोई मसला नहीं, मैं कौन हूँ किसी को रोकने वाला। लेकिन चूँकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके हमारे यहाँ, तो फिर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो करने को लोग तैयार भी नहीं होते, और वो समझ भी बहुत लेट आती हैं। और स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रिविलेज नहीं है इस परफॉर्मिंग आर्ट को। तो शायद वो अवेयरनेस की कमी थी, तो वो स्लोली मैंने लोगों से मिलता गया। आप कह रहे हैं कि क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता, या लोगों को ये रियलाइजेशन हिट नहीं करती कि यार मुझे इधर आने से पहले ये चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, या मुझे अपने अंदर ये चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए, या ये टैलेंट एक्वायर कर लेना चाहिए, राइट, या प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसीलिए उनको नाकामी भी होती है, क्योंकि वो आए आसानी से आके ऑडिशन दिया लेकिन कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि वो बेसिक्स नहीं थे, अगर मुझे जो बात समझ आ रही है। लेकिन फिर भी एक कदम और आगे जाके बोलूँगी, गलत जगह कौन सी हुई? ऑडिशन हाउसेस गलत थे, गलत प्रोजेक्ट्स थे, गलत लोग थे? नहीं, आपका क्या मतलब है? नहीं, मैं शायद अपनी बात पहुंचा नहीं पाया। मैं किसी प्रोडक्शन हाउसेस को गलत नहीं कह रहा, ये सारे तजुर्बात मेरे लाहौर में हुए हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये सारे तजुर्बात मेरे लाहौर में हुए हैं। लाहौर में इस सारे अरसे में, ये मैं बहुत खुल के ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इस सारे वक्त में काशिफ निसार और सरमद खुसर, इनके अलावा मुझे नहीं पता कि वहाँ पे I don't think there are many production houses there. नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन दो के अलावा मुझे तो नहीं कोई भी। इंडस्ट्री के दो बेस्ट वहाँ पे हैं। Yes. So ये रियलाइजेशन कब हुई, जैसे आप कह रहे हैं कि ओ अच्छा, मेरे अंदर नहीं, मतलब ये कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है अगर मुझे वाकई ड्रामों में अपना चांस चाहिए। एंड इट टुक यू 4 years। जीवन नगर के बाद ये मुझे जो है वो एहसास हुआ था। जीवन नगर से पहले वो जो 2019 में हुआ था तब एहसास नहीं हुआ था? जीवन नगर के बाद हुआ है? हाँ, उसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि मुझे जीवन नगर आपने किस साल शूट किया? 2020 आई गेस। ओके, चले फिर इतना फर्क नहीं है। 19 में आपने वो वाला किया, फिर जीवन नगर सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, सो इतना नहीं है। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज्ड। यस, लेकिन उसके बाद जो सबसे खूबसूरत चीज़ हुई मेरी, मतलब गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी
मतलब मुझे लोग बहुत अच्छे 20 के बाद मिले। नूर भाई मेंटोर रहे मेरे, नूरुल हसन साहब, साकिब समीर ने बहुत मॉरल सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन चीज़ें बताई सिखाई, कैसे करो, ये करो, वो करो। दानियाल अफजल, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, वो बहुत उन्होंने गाइड किया। मुझे लोग बहुत अच्छे मिले 20 के बाद। तो मुझे लगता है कि वो जो पीछे सारी मेरी एक कड़ी तपस्या रही थी, मेहनत रही थी, जो चीज़ें मैं मतलब जुस्तजू में था, वो जुस्तजू कहीं ना कहीं जो है वो अपने अंजाम को पहुंची जब मुझे बेहतर मेंटोर्स मिले। तो क्या एक दो चीज़ें आपने अपने अंदर चेंज की? ठहराव लेके आया। डिलीवरी में या पर्सनालिटी में? दोनों में। दोनों में। आपने कहा ये सबर की गेम है, जरा हौले से खेलो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वैसे एक्टिंग एक सबर की गेम है, सही बात। और आप जिंदगी के और करियर के किसी भी स्टेज पे मुझे लगता है ये सबर की गेम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सबसे पहले तो आप मतलब किसी भी स्टेज पे हैं, आप एक्सपेक्ट करना छोड़ें, अपना काम करें, उसको एंजॉय करें और कोशिश करें। अच्छा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि लोग इत्तेफाक करें मुझसे। आप अपने किरदारों को एंजॉय करें, उनको जिएं और लर्न करें, अनलर्न करें, दोबारा लर्न करें, यही प्रोसेस है। सो एक तो आपने ठहराव बोला, कोई एक और चीज़ बताना चाहेंगे? मेरा ख्याल है ठहराव आ जाए तो ये उसके बाद कुछ आपको कुछ मज़ीद नहीं चाहिए होता। जीवन अगर आया, फिर उसके बाद आपको और 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, सो आप ओके थे जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और मिला कुछ और? मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेक्ट करना फिर मैंने छोड़ दिया था। जीवन नगर के बाद ही करना छोड़ दिया था? ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं मेरी ख्वाहिशात नहीं हैं, लेकिन लंबे प्लान्स नहीं किए मैंने। मतलब जीवन नगर के बाद मुझे गुरु मतलब गुरु, गुनाह और हादसा, ये 3 प्रोजेक्ट बैक टू बैक किए। तो ये तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल, और काम भी उसमें वो था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देन एक लंबी लाइन है मेरी उसके बाद ये नूर जमान तक पहुंचने में, तो अच्छा रहा फिर। So you okay with it? I'm easy. रास्ता आसान रहा है अभी तक? कोई एक दो मुश्किलात बहुत ज़बरदस्त किस्म की आई जब आपने सोचा कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझे शायद चेंज कर लेना चाहिए या कुछ? ऐसा तो नहीं है कि मुश्किलात नहीं आती हैं, आप डिसअपॉइंट होते हैं। So वो क्या एक दो मुश्किलात थी जो आई जिन्होंने आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया, या ज़िंदगी में एक थोड़ा सा दुख भी दिया? सोशल प्रेशर रहा है। जिस प्रेशर का हम जिक्र कर रहे थे पहले, क्योंकि आप अपने आप को तो समझा सकते हैं, आप अपने ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपके नज़रियात हैं उससे दूसरे भी कायल हों, या आप कायल करने की कोशिश करें, और क्यों कोशिश करें। मतलब आपको अपने नज़रियात को इज़्ज़त देनी है तो आप दूसरे के नज़रियात को भी दें। तो ये सोशल प्रेशर रहा है इनिशियली। ये भी आप जो प्लान बी की बात कर रही थी, वो उन प्लान्स ने जो है वो प्रेशर, क्या अर्न करने का प्रेशर, एक मर्द होने के नाते आप पे ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। बट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ मुश्किल आती है, कोई कठिन मरहल आए? नहीं, बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये मेरी चॉइस है कि मैंने अदाकार बनना है, मैंने परफॉर्मर के तौर पे देखना है खुद को, और जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे फॉलो करनी है। मुझे कोई नहीं लेके आया, मुझे कोई मैं दिलीप कुमार नहीं हूँ कि मुझे कोई घर से लेके आएगा। तो अब चूँकि मेरी अपनी चॉइस है, इसलिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थॉट प्रोसेस इंटरेस्टिंग है मुझे आपका। दोनों साइड से मैं सोचूं तो है कि हाँ भाई, जब आप खुद अपनी चॉइस आए हैं तो फिर जो भी आ रहा है, चाहे वो नाइंसाफ़ी हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो अच्छा रोल हो, बुरा रोल हो, छोटा हो, बड़ा हो, या आपको लगे यू डिज़र्व मोर बट आपको नहीं, वो बर्दाश्त करना ज़रूरी है। बट आई ऑल्सो फील देन कि दूसरी साइड इस तरह से तो नाइंसाफ़ी शायद लोगों के साथ होती ही रहे अगर हम नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करते हैं या कुछ करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी फ़ाइन, इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप आएँ, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आवाज़ रेज़ करना या ये बोलना कि हाँ ये गलत हो रहा है हेल्प्स ओपन मोर वेज। बट जब कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एज अ न्यू एक्टर, हाउ डू यू डील विद दीज थिंग्स, जब आपको लगे शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, और आप खुद आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, और आप नए एक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? क्योंकि एक मेंटल
फाइन, यू नो, टाइम गुजर जाता है। और जहाँ हम कह रहे हैं ये होता है, वहाँ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उस वक्त तो आप एक चीज़ से गुजरते हैं, आप क्वेश्चन भी करते हैं कि यार क्यों, यू नो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं होती, या रिस्पेक्ट उतनी क्यों नहीं मिल रही जितनी एक एक्टर को या एक इंसान को मिलनी चाहिए। मेरा इस पे मानना है कि रिस्पेक्ट आप मेरा ख्याल है छीन नहीं सकते, आप मांग भी नहीं सकते कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। तो अब मैं इस बात को इसी तरह कन्वे करूँगा कि जो आप सब्र करें, आप अपने काम पे तवज्जो दें। ये बात बहुत किताबी लगेगी, लेकिन ये मेरा तो यही सच है। आपका काम, आपका तारुफ होना चाहिए, और डेफिनेटली उसमें वक्त लगता है, उसमें टाइम लगता है। वो सारी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आप में, उसको आप किसी तरह पॉजिटिव करके अपने काम पे लगाएं, और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि जब ये मैं कुछ बड़ा प्रोमिनेंट करूँगा, तो ये सारी जो इज्जत मैं अभी मांग रहा हूँ, ये मुझे मेरे काम से मिलेगी। और मेरा ये ईमान है कि मिलती है, फिर मिल जाती है। आपके साथ तो हुआ है? मेरे साथ हुआ है, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन किस पॉइंट पे आपने सोचा कि जो अगर नेगेटिव एनर्जी आई थी तो उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव में, आई विल वेट फॉर माय चांस? अच्छा, ये इसको आप बड़े शानदार सवाल कर रही हैं, सवाल दर सवाल कर रही हैं। इसको इतना वक्त, इस प्रोसेस को इतना वक्त नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि शायद 1 साल हुआ है, तो एक ही हुआ है, शायद इससे ज़्यादा नहीं हुआ। और शुरू के जो 3-4 साल तो हाँ, उसमें मुश्किल था। मुश्किल थे। मैं काफ़ी कठिनाइयाँ, इंटरनल कठिनाइयाँ बर्दाश्त की हैं मैंने। यहाँ तक ये सोचने के लिए भी मुझे 3-4 साल लगे हैं कि हाँ, ये सोचना है। लेकिन ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है मुझे लगता है, क्योंकि हर कोई एक प्रोसेस से गुजरता है, चाहे आप बाहर से नहीं भी दिखा रहे हो, और फिर वो आप उस जर्नी से गुजर के कहीं पहुंच जाते हैं। वो भी अल्लाह का की देन होती है, अगर अल्लाह दे दे तो आप पहुंच जाते हैं, वरना आप वो नेगेटिव थॉट्स में ही गुजरते रहते हैं। बट हमारे यहाँ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, या जो साइड के कैरेक्टर्स होते हैं, या जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनका करियर यू फील है, और क्या उनके लिए फ्यूचर होता है? बिकॉज कितने ड्रामों में हमारे कैरेक्टर रोल्स होते हैं, या कितनी वैरायटी आ जाती है ऐसे रोलों में? ये सवाल आपको हॉन्ट करता है कभी? हाँ, पहले करता था। मुझे लगता है अब इसमें भी चेंज आ रहा है, और ठीक ठाक चेंज आ रहा है। आप देख सकती हैं पिछले कुछ मतलब सालों में राइटिंग भी मुख्तलिफ हो रही है। एक ख़ास तरह के ड्रामे बनना थोड़े कम हुए हैं। बिल्कुल। लोग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तजुर्बात की तरफ जा रहे हैं, और वो तजुर्बात पहले नहीं किए जाते थे। पहले राइटर वो लिखते नहीं थे, प्रोडक्शन हाउस ऐसा कोई जो है वो पंगा लेते नहीं थे, और मतलब अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से। मतलब हमारा कबीला जो है वो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सलीम मिराज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मतलब हमें यही बनना चाहिए। हम सलीम मिराज बनते हैं, हम अदनान शाह टीपू बनते हैं, हम गौहर रशीद बन सकते हैं, हम हसन नियाज़ी बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस मिराज तक भी पहुंचते हैं तो ये काफ़ी है। आप इस सारे प्रोसेस में आपका अपने काम के साथ सिंसियर होना, अपने मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने किरदारों की वजह से जाना जाऊँ। मतलब मुझे कोई अगर उस्मान चौधरी का नहीं किसी को पता, कोई बात नहीं, उन्हें उस किरदार का पता होना चाहिए, वो किरदार अप्रिशिएट होना चाहिए, मेरे लिए काफ़ी है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, आई थिंक। और आपने एकदम से ना एक्टर्स को दो सॉरी टू से उसमें डिवाइड कर दिया। एक वो एक्टर्स हैं जो शायद अपने नाम से जाने जाते हों, एंड एक वो एक्टर्स हैं जो अपने कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हों। दोनों की सक्सेस स्टोरीज हैं माशाल्लाह से, बट देखने का तरीका डिफरेंट है। आप एक को भी दूसरे को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, बट ये तमाम लोग जो अपने कैरेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए आपने एक बहुत अच्छी बड़ी बात बोल दी है। सो आपका निकाह हुआ है? यस। उनका क्या रिएक्शन होता है? बिकॉज आई थिंक एक एक्टर के लिए, या एक्चुअली किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा मुझे प्रेशर वाला लगता है, यू नो। जैसे आपने कहा सोशल प्रेशर है, अब तो सोशल मीडिया पे ऑडियंस का रिएक्शन भी बहुत प्रेशर होता है, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन वो कैसे सपोर्ट करती हैं? तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। हाउ डज शी टेक योर पैशन? वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब मेरे जो स्क्रिप्ट्स हैं
वो पहले उसे याद होते हैं। ओह नाइस, माशाल्लाह। मैं उसके साथ जो है वो रीडिंग करता हूँ, दैट्स सो नाइस। बल्कि मुझसे पहले उसको याद होते हैं। और वो बताती है मुझे कि जो है आप को यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रखना चाहिए, यहाँ पे सो शी आपको इज योर क्रिटिक आल्सो। हैवी, बहुत हैवी, और सपोर्टिव है बहुत, ब्लेस्ड हूँ इस हवाले से। तो जो आपके अगर फेजेस आते हैं ऊपर नीचे तो शी इज देयर टू ब्रिंग यू अप के हाँ। हो जाएगा, परेशान नहीं हो, यू नो, वो नहीं उनको होता कि नहीं हर वक्त ऊपर पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है। नहीं, वो मतलब समझती है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। सब वो मतलब सब समझती है। दैट्स गुड। क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं या आप देखना चाहते थे? सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सच बोलें आप, लॉयल तो रहना ज़ाहिर है, ये नागुज़ीर है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ नहीं है। सच्चाई बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यही हो तो सब कुछ हो जाता है। शायद हम सच नहीं बोलते, हम मसलहत परस्त हो जाते हैं चीज़ों को लेके। वो मसलहत परस्ती का नाम दे देते हैं झूठ को। वो नहीं होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप सच बोलते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। आपको एक झूठ को जो है वो छुपाने के लिए 10 या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही है। तो फिर आप एक ही बात करें और सच करें ताकि आप इजी रहें। वो हर संडे देख रही होती हैं आपकी फरार की एपिसोड, फिर आपको मैसेज करके बताती हैं ये वाला अच्छा था, वो था या क्या? एग्जैक्टली, मतलब और यू आर आल्सो वेटिंग कि अभी उनका मैसेज आएगा, क्या रिस्पांस आएगा? नहीं, मेरे वेट करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है मैसेज। तो खाली फरार नहीं, मेरे सारे सीरियल, मेरे जितने अभी फरार चल रहा है तो इसलिए मैं पूछ रही थी। यस, बिल्कुल। और वो इतनी जो है वो हलफ की जो है वो पक्की है कि उससे अगर पूछा जाए कि बताओ अब इसमें क्या होगा, तुमने तो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, तो वो नहीं बताती। वो दूसरे लोगों को ना? हाँ, दूसरे लोगों को। ओके। इस फरार के हवाले से भी उन्होंने पढ़ा। हाँ जी, इसकी एंडिंग का बहुत से लोगों ने पूछा उससे, तो नहीं बताया उसने। और उनको कौन सा आपका कैरेक्टर अभी तक सबसे फेवरेट है उनका, या सबसे अच्छा लगता है आपको? फरार भी उसे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद आया उसे। मतलब उसको भी एक जो है वो गिला रहा है कि आप नेगेटिव किरदार क्यों करते हैं। मैंने कहा इस चीज़ के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। तो नेगेटिव किरदारों से उसको होती है तकलीफ कभी कभी। जीवन नगर का किरदार उसे बहुत पसंद आया था। ज़द पत्तों में उसको उसका फीडबैक ये था कि आपने इसमें अदाकारी नहीं की। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सच हो गया उनकी तरफ। आई डोंट थिंक सो, आई एम जस्ट जोकिंग, बट आई थिंक आपका मंजोगी में बहुत अच्छा कैरेक्टर था। यस, मंजोगी का कैरेक्टर आई थिंक बहुत, उसमें आपके पास जगह थी, स्पेस थी, काम अपना टैलेंट दिखाने की। वो कैरेक्टर भी ऐसा था जिसमें हम कहती अब क्या करेगा, गुस्सा भी आ रहा था कभी, जब वो अच्छा करता था तब हमें वो भी होता था। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। बिल्कुल। उसमें अगेन काशिफ भाई डायरेक्टर थे उसके। काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन रही उनके साथ बिफोर शूट, और गौहर साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। वो भी एक फेवरेट किरदारों में से एक किरदार है मेरा, चौधरी ज़ुबैर। कौन सा कैरेक्टर ऐसा जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा कुछ रिस्पॉन्स, लेकिन आया नहीं वैसा? यही चौधरी ज़ुबैर ना? चौधरी ज़ुबैर। आप जब कह रहे थे ना, मैं भी जब आपसे बात कर रही थी उस वक्त मुझे लग रहा था कि हाँ, जैसे ज़मान पे ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है, हालांकि उस पर भी आना चाहिए था। उसमें बहुत बहुत ज़्यादा आपके पास मार्जिन था। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आल्सो। बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मेरी इस हवाले से बात हुई थी गौहर साहब से कुछ दिन पहले शूट पे, तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शायद 1-2 साल बाद देखा जाए। शायद अभी लोग रेडी नहीं थे इसके लिए। तो हर प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है शायद कि वो फ़ौरन देखा जाए। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ज़मान से ये बिल्कुल इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चौधरी ज़ुबैर से बहुत कर रहा था, मंजोगी से बहुत कर रहा था, लेकिन वो उतना रिस्पांस नहीं आया उसका जो एक्सपेक्टेशन थी। फरार कैसा आया आपके पास? मज़े की स्टोरी है इसकी। ये मैं एक सीरियल था, सोप था, तेरे जाने के बाद।
वो मैं कर रहा था तो मुझे मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा। प्रोडक्शन हेड थी रबिया एजाज। ओके। उन्होंने कॉल की मुझे एंड कहा कि आप इन डेट्स में लाहौर आ सकते हैं। मैंने कहा नहीं आ सकता। ये बात कर रहा हूँ अगस्त की, अगस्त ओके 2024 की। ओके। प्रोजेक्ट चला गया मेरे हाथ से क्योंकि वो डेट्स ऑलरेडी जो है वो दी हुई थी। सितंबर के लास्ट में दोबारा कॉल आती है। अच्छा, तब मैं लाहौर था। पहले जब कॉल आई मैं कराची में था, देन मैं लाहौर था एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। कॉल आई कि आप अब लाहौर में हैं या लाहौर आ सकते हैं। मैंने कहा लाहौर में हूँ लेकिन ये वाली डेट्स नहीं। फिर चला गया। फिर चला गया। ओह माय गुडनेस। अक्टूबर में दोबारा कॉल आई। अगस्त सितंबर अक्टूबर। यस। अच्छा, ये जो अपना अगस्त में कॉल आई वो एक और किरदार के लिए कॉल आई। सितंबर में कॉल आई वो एक और किरदार के लिए अच्छा, कॉल। इस वाली कैरेक्टर बट नहीं। फरार से ही रिलेटेड? फरार से। अच्छा, फरार में डिफरेंट कैरेक्टर्स आप कॉल कर रहे थे। एग्जैक्टली। ओके। अब जो अक्टूबर में कॉल आई तब मैं इजी था और मैं लाहौर में था। मैंने कहा जी अवेलेबल हूँ, आप स्क्रिप्ट शेयर कर दीजिए। स्क्रिप्ट आया, 2 से 3 सीन देखे। अच्छा, लाहौर में काम करते हुए मैं इजी होता हूँ, घर पे होता हूँ, तो स्क्रिप्ट ज़्यादा पढ़ने की जसारत नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, लाहौर में हूँ, घर पे हूँ, बस सही है। हाँ। स्क्रिप्ट भी सही से नहीं पढ़ा। खैर मैंने शुरू किया और ड्रामा का शूट करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। मुसद्दिक साहब के साथ बड़ा मज़ा आया काम करने का, बल्कि सेट पे बहुत सी मज़े की चीज़ें हुई। मैं एनसीए की बहुत सी थीसिस फिल्म्स कर चुका हूँ। ओके। तो एक सीन चल रहा था अहमद भाई के साथ, अहमद अली अकबर के साथ। मुझे एहसास नहीं हुआ कि माइक ऑन है। ओके। मैं अहमद साहब से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये अच्छा, अभी मेरी मुसद्दिक साहब से पहला दिन था शायद, मुलाकात नहीं हुई? नहीं मतलब मुलाकात तो हो गई थी लेकिन इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई थी। अभी पहला दिन था। तो मैंने कहा ये मुसद्दिक साहब एनसीए से लगते हैं मुझे। आहिस्तगी में मैंने बात की। अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ। अहमद ने? यस। अच्छा, आपकी बात सुन के? मेरी बात सुन के। हाँ। मैंने कहा ये एनसीए से लगते हैं। कहते क्यों लगा तुम्हें ऐसा? मैंने कहा ये मुतमईन नहीं होते। ये मतलब इनको जो है वो कन्विंस करने के लिए जो है बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस आपको हर वक्त देनी पड़ती है। ये सारी मेरी उनसे गुफ्तगू चल रही है और माइक ऑन है। और माइक ऑन है और सेट पे हू का आलम है। ओके। हर बंदा सुन रहा है। अब मुसद्दिक भाई के जो है वो भी सुन रहे हैं। अच्छा, किसी ने आके आपको इशारा भी नहीं दिया? नहीं, वो तो उन्होंने कहा चलो भाई, हाँ, लगा हुआ है। एग्जैक्टली। मुसद्दिक भाई ने एक्चुअली उन्हें अहमद साहब को इशारा किया था कि खामोश हो। ओके। अब जब ये सारी गुफ्तगू चल रही है वो सिर्फ मुझे सुन रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं। तो आपने और क्या बोला? हम भी सुनना चाह रहे हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छी बातें की सारी। हाँ, तो अच्छी बातें ही बताई ना आपने। कहा कि उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है, काम बहुत अच्छा चाहते हैं। कहते उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्यों मतलब ऐसा क्यों लगा, ये क्या रीज़न? मैंने कहा इसकी रीज़न ये है कि एनसीए के लोग, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, इनको आप आसानी से मुतमईन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं एनसीए से। तो उसके बाद मतलब मैं उनके एक्सप्रेशन देख रहा था, तो उनके एक्सप्रेशन देखते देखते मुझे एहसास हुआ, फिर मुझे एहसास हो गया जब मैंने ओ शिट माइक ऑन है मैंने बोला और एक हंसी का तूफान सेट पे। फिर उसके बाद खैर मैं फिर तालियां भी बजी होंगी आपके लिए। आई होप कि आपने अच्छी बात बोली थी। हाँ, नहीं तालियां तो नहीं बजी खैर, लेकिन गुफ्तगू फिर काफ़ी बेहतर हुई उनसे मुसद्दिक भाई के साथ। वो आइस ब्रेकिंग हो गई आपके पे। वो मेरा पहला दिन था, शायद पहला सीन था। आइस ब्रेकिंग एक और वाक़े से हुई थी। अच्छा, वो क्या था? मैंने बताया ना कि बड़ा मज़ा आया मुझे इनके साथ। पहला सीन है, पहले ही था शायद, तो एक आवाज़ आती है कि उस्मान, मैं जानता हूँ आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे इसमें एक्सप्रेशन भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सही है। तो मज़ेदार सफ़र था ये पहले दूसरे दिन ये वाक़यात हुए जिससे मैंने अपनी बेल्ट टाइट की और आपने कहा मैं इसको हौला नहीं ले सकता। हौला नहीं ले सकता। ये जो मैं सोच रहा था कि लाहौर में 2-3 सीनें कर लूँ, नहीं एग्जैक्टली, ये नहीं हो बिल्कुल। सकता। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने
पूरा स्क्रिप्ट मैंने नहीं पढ़ा था। तो फिर पढ़ा तो आपको रियलाइज हो कि ये सीन तो बड़े मजे की हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आपके 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, स्पेशली जब वो धमकी वमकी दे रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये कि इंटरेस्टिंग सीन है, दूसरी तरफ उसकी जो सच्चाई और उसकी जो ऑनेस्टी है ना, आई थिंक वी ऑल लव दैट कि अच्छा है, शुक्र है पुलिस को एक पुरुमीद और अच्छे उसमें भी दिखाया जा रहा है। इसमें सबसे जो ज़्यादा क्रेडिट मैं मुस्तफ़ा साहब को दूंगा, द राइटर, कि पुलिस वाला किरदार मोस्टली रिवायती ही होता है। आपने पुलिस वाला दिखाया और उसे पॉजिटिव दिखाया और वो पॉजिटिव माना भी गया। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये क्रेडिट राइटर को है, ये राइटर का क्रेडिट है। और ऑफ कोर्स मतलब इसको बहुत अच्छा शूट किया गया। मतलब मैं कहीं बहुत एंड पे आता हूँ जाके, सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मुस्तफ़ा साहब का है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बल्कि मेरी उनसे बात हुई थी ये किरदार जो है वो स्क्रिप्ट आने के बाद, तो ही सेड टू मी कि अंडर प्ले करना है इसे, बड़ा मजे का है। ये बात मेरी उनसे, ये वैसे सही बोला, अंडर प्ले ही किया हुआ है वो। अब कोशिश की की सटल प्रेजेंस है उस कैरेक्टर की, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी आपकी ना सटल चीज़ में भी बहुत स्ट्रेंथ होती है, एंड आई थिंक ये कैरेक्टर वो है जिसको नज़र आ रहा है, और वो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया हम सब के लिए। हम कह रहे हैं अब SHO ज़मान क्या करेगा भाई, पता चलता है आगे। ऑडियंस का क्या रिएक्शन आ रहा है? कोई चीज़ है जो आप हमसे, कोई कमेंट, कोई इंटरेक्शन जो शेयर कर सकें? एक बहुत अच्छा कमेंट आया मुझे, जिसका मुझे शायद इंतज़ार भी था। किसी ने लिखा था कि फाइनली एक बैड गाय वाला जो एक आपका एक छाप थी, इम्प्रेशन था आपका, वो नहीं रहा, तो ये बहुत मज़े की बात है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। ये ऐसी बात थी जो मैं सुनना चाहता था इस किरदार के बाद। सही बात है। मतलब ये मेरा दूसरा पॉजिटिव है। जीवन नगर वाला किरदार भी पॉजिटिव ही था टू सम एक्सटेंट, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ज़्यादा है, यहाँ पे एक्शन ज़्यादा है। इस कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है रोल की ना स्क्रिप्ट में, इवन दो वो लास्ट में आया है और स्क्रीन टाइम शायद इतना नहीं भी हो, बट उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, ही इज़ वेरी क्रूशियल इन रैपिंग अप द स्टोरी, तो उस हिसाब से बहुत हो जाता है। लेकिन कैरेक्टर को करने में कोई चैलेंज था आपको? मेरे इर्द गिर्द दिग्गज लोग थे सारे। That's what I'm saying कि हाँ, लेकिन फिर आपको तो आदत हो गई होगी, मतलब जीवन नगर से आप स्टार्ट हुए तो उसके बाद तो सारे के सारे लोग आपके पास माशाल्लाह से। हर स्क्रिप्ट, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि आदत तो हुई है, लेकिन हर स्क्रिप्ट, हर डायरेक्टर, हर लाइन एक नई लाइन है, हर किरदार नया किरदार है, तो आप इजी कभी भी नहीं हो सकते। तो वो प्रेशर मैं खुद लेता हूँ अपने पे। मतलब मैं नर्वस होता हूँ जानबूझ के, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आती है इस प्रोसेस से। मतलब पता नहीं है कैसा प्रोसेस है, लेकिन मुझे सूट करता है। ठीक है। तो प्रेशर ये था कि आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स एग्जैक्टली, बिल्कुल, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। बिल्कुल, ये बहुत बड़े नाम है और बहुत बेहतरीन अदाकार हैं। अहमद अली अकबर, हसन न्याजी, समी खान, अपना अभी सुहाइल अब्रो, उनके साथ बड़ा मज़ा आया काम करने का। इफ़त उमर, ये मतलब really big names, you're right, और इनके साथ स्क्रीन शेयर करना और एक एजाज़ की बात भी है और प्रेशर की बात भी थी। सही बात है। तो कहाँ शूट किया आप लोगों ने इसको? मेरा तो सारा पोर्शन लाहौर में ही हुआ था। लाहौर में ही किया हुआ है, हाँ। लेकिन बाकी तो इसने चारों सूबों में ट्रैवल किया, काफ़ी आगे जाके उन्होंने सीन्स किए हैं। बिल्कुल। कोई एक सीन है जो मुश्किल था, या किसी का कोई इंटरेस्टिंग वाक़या हम उस सीन से रिलेटेड बता सकते हैं? सभी सीन इंटरेस्टिंग, बट कोई इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ सीन शूट करते हुए, जैसे रात को आप लोग जो कर रहे थे सीन शूट वो, या फिर जो थाने में आप लोग कर रहे थे, सो एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी? हाँ बिल्कुल, वो सेट पे तो नहीं हुआ था, याद आ गया मुझे। चूँकि लाहौर में था, घर पे था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था। हाँ। रात को आपने शायद एक सीन देखा हो जिसमें वो ईंटों वाले भट्टे पे सीन है, वो रात को लेट नाइट हुआ। ठीक है। तो मेरा ख्याल है 2 बजे फ्री हुए रात को। मुझे एहसास नहीं रहा कि मैंने ये यूनिफॉर्म चेंज करना है। आप उसी में निकल गए? मैं उसी में मैं जो है वो बैठा गाड़ी में और मैं निकल गया। अब आगे एक चेक पोस्ट थी पुलिस की,
और जब वो चेक पोस्ट देखी मैंने तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ये गलत हो गया मुझसे। अब मैं वो बेदियाँ रोड है लाहौर का, सिंगल रोड है। आप अगर मतलब पहले मैंने सोचा मैं वापस चला जाऊं, मैंने कहा ये तो मज़ीद जो है गलत वो हो जाएगा। गलत हो जाएगा। खैर मैं चला गया और वो चेकिंग कर रहे थे हर गाड़ी की। मैंने शीशा नीचे किया, उन्होंने मुझे देखा, वो एक सिपाही साहब थे, उन्होंने सलूट कर दिया। मैंने अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, वो फूल वूल देखे ना और मैं किरदार में ही आ रहा था। मैंने कहा अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं चला जाऊं या मैं इनको सच बताऊं। फिर मैंने सच बताना मुनासिब समझा, मैं गाड़ी से उतर के उनके एक ASI साहब खड़े थे, मैं उनके पास गया। शुक्र है फ़ोन ऑन था मेरा। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि मैं एक एक्टर हूँ, शूट से आ रहा हूँ, भूल गया हूँ चेंज करना। तो ये सारा मैंने उनको अपना तारुफ कराया। उन्होंने मुझे बताया कि आपने कितना ये बड़ी गलती की है, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। फिर उन्हीं के चेंज रूम में जाके मैंने चेंज किया और मैं वहाँ से निकला। ये एक मज़े का वाक़या भी था और सीख भी थी इसमें थोड़ी सी। ये तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कर ली, वरना ऑनेस्टली लोग सोचें इट्स नो बिग डील और बस निकल जाएं, बिकॉज घर जाके तो चेंज कर लेना है। और इरादा तो ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी गलत मकसद के लिए ऑफ कोर्स मैं मतलब थका हुआ था, मैं भूल गया। और दूसरी बात ये इरादा नहीं है ना कि इस चीज़ को किसी गलत मकसद के लिए, नाजायज़ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। ये तो एक बस जहन से निकल गई चीज़ हो गई। सो दैट्स आई एम सेइंग कि आई एम अप्रिशिएटिंग योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आई होप दूसरे लोगों को भी हो कि ये करना गलत है, नहीं करना चाहिए, यू नो, अगर आप कभी मजाक में भी सोच रहे हो तो। गुड अच्छा। हाउ वाज वर्किंग विद सुहाय अहमद एंड हमजा के साथ? आई डोंट नो आपके सीन है या नहीं, समी खान के साथ कोई वाकया, कोई चीज़ उनके बारे में आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? अब बड़े सपोर्टिव हैं ये सब के सब नाम। मेरा ज़्यादा काम चूँकि अहमद अली अकबर साहब के साथ था, तो और यस मैंने गुंजल एक फिल्म है अहमद भाई की, मेरा एक ट्रैक था उसमें, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था। अब जो मेरी पहली मुलाकात थी अहमद साहब से, मैं मेकअप करवा रहा था, ये एंटर हुए हैं आके, इन्होंने ये देखा है मुझे और आप तो वो हो। मैं क्या आपको याद है? कहते हैं हाँ, मूवी देखी अपनी मैंने। हाँ मैंने तारीफ की उन्होंने। अब यकीन कीजिए उसके बाद मुझ पे बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं फील करना शुरू हो गया था। और वो आए और मेरा ख्याल है इस फिल्म के बाद 1 साल के बाद ये मुलाकात और उन्होंने आते ही पहचाना मुझे। खुशी भी हुई, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी आया कि अब जो है वो काम भी मेरा सारा इनके साथ है, तो ये बेहतर होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद वो बड़े सपोर्टिव रहे, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन रही उनके साथ। उनके प्रोसेस पे बात हुई, अपने प्रोसेस पे बात करने की उनसे, और बहुत बहुत लर्न किया, बहुत सीखा, नो डाउट। अभी आप केस 9 शूट कर रहे हैं आजकल। चलें, वो तो फिर हम केस 9 पे दोबारा बैठेंगे तो डिटेल में बात होगी कि कैसे आया और व्हाट वाज द प्रोसेस एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस। उसके अलावा भी आप कुछ शूट कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं या क्या? 1-2 चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द आएंगी। इन फिलहाल केस 9 जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और मज़े की चीज़ इंशाल्लाह ये भी आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने का, एंड हम बड़े एक्साइटेड हैं। हम देख रहे हैं कि SHO ज़मान क्या एक्शन करेंगे और किस तरीके से जो जस्टिस हम चाह रहे हैं या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें ड्रामे में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं भी बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस SHO से कि ये कुछ अच्छा करे एट द एंड। तो लेट्स सी हाउ द कैट जंप्स। वैसे फरार इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ इट्स ओन, और आई थिंक जब भी वो कुछ ड्रामे होते हैं ना जिनको मेंशन किया जाता है, तो फरार विल आल्सो बी वन ऑफ द ड्रामाज आई फील जिसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हिस्ट्री में मेंशन किया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक योर कैरेक्टर विल आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट कि एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा और बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल था उसमें। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना मैं बिल्कुल एजाज़ समझता हूँ। मुझे लगता है जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे ना, वो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, हमारे लिए भी बड़ा अच्छा है, बिकॉज हमें बहुत से चेहरे नज़र आए जिनको हमने एक डिफरेंट तरीके से देखा या हमें हाईलाइट हो गए शायद इस प्रोजेक्ट की वजह से,
which the credit goes to the director, to the production house, to the drama itself, and of course the performers जिन्होंने आप सब लोगों ने इतना अच्छा किया. तो बस ठीक है, हम देखते हैं कि आगे क्या होता है ड्रामे में, and we look forward to your drama case 9, case number 9. Yes. Case number 9. Okay, ठीक है. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपका शुक्रिया आने का. आपका बुलाने का शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. And wish you all the best for your future projects. थैंक यू. Take care and Allah Hafiz.